अस्सलामुअलैकुम जी, जागती आंखों को और धड़कते दिलों को मेरा आदाब अर्ज़ है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी मॉर्निंग कुछ इस तरह से शुरू होती है, नाश्ता वाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना शाना एंड मतलब मैं कुछ ना कुछ ढूंढी रखती हूँ काम अपने लिए। घर में अपने आप को बिज़ी रखना जो है ना, वो मुझे लगता है एक आर्ट और स्किल होना चाहिए हर लेडी के पास, ताकि इर्द गिर्द की फ़जूल सोचों से जो है ना आपका छुटकारा मिला रहे। खैर, ये कुछ पुराना शूट है क्योंकि आजकल तो 10-11 मुहर्रम चल रहे हैं, तो मैंने कल भी रोज़ा रखा था। वैसे तो हम लोग कोई बहुत ज़्यादा नेक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो है ना ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला इसी तरह हमें बख्श दे। बख्शेगा तो वो सबको ही अपनी रहमत से, लेकिन चले इन चीज़ों का फिर भी ख्याल रखना चाहिए। हम ये इटालियन पिज़्ज़ा आपको पता पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हम एक जगह पे स्पेशल ये पिज़्ज़ा टेस्ट करने आए थे। पहले भी हमने किया था, तो इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है। ये वो जो कहते हैं ना भट्टी का पिज़्ज़ा वो बनाते हैं, लेकिन बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है अभी। तो ऑब्वियसली चिकन वगैरह का तो नहीं खाना होता, तो मैं फिर जो है ना वो ये खाती हूँ, इनका जो है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, जिसमें ज़्यादातर जुकीनी, ब्रिंजल एंड पेपरिका एंड पताते और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। खैर, बहुत सारे लोग ना सवाल करते हैं कि आप जर्मनी से इटली क्यों शिफ्ट हुई, तो उसका मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में अपने जवाब दे चुकी हूँ कि क्यों की शिफ्ट हुई। अब लोग कहते हैं कि क्या इटली शिफ्ट होने के काबिल है? भाई देखें, काबिल तो हर जगह ही होती है, उसको काबिल आपने बनाना होता है अपनी मेहनत से, कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे इटली की सबसे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे मौसम चारों आते हैं। ज़रख़ेज़ कंट्री है, तो चारों मौसम आते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन बच्चों की हेल्थ के लिए और आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। एक डिप्रेशन वाला माहौल नहीं होता कि हर टाइम सूरज निकलना ही नहीं है। हड्डियों के लिए जैसे एक ज़रूरी होता है वो यहाँ पे जो है ना वो चारों जो है मौसम आते हैं, लाइक स्प्रिंग, विंटर एंड समर वगैरह सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इटली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत क्लैरिफाई है इन चीज़ों को लेकर। खैर, ये मैं वॉशरूम दिखा रही हूँ, मैं अपनी बात बीच में स्टॉप कर रही हूँ कि जहाँ हम ये पिज़्ज़ा खाने आए थे ना, छोटा सा वॉशरूम था, बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़। बिल्कुल छोटा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा, ऐसे लगता है जैसे आप किसी अंधेरी नगरी में नहीं आ गए, किसी गार के अंदर। खैर, कम टू द पॉइंट कि इटली जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत अच्छा। अक्सर लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे, पहले मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब मेरे हस्बैंड आते थे या उनके डॉक्यूमेंट्स थे, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मैं भी जर्मनी चली गई आकर, फिर मुझे डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ वापस आना पड़ा। लेकिन अब ऑब्वियस रह रहे हैं, देखते हैं इर्द गिर्द लोगों से मिलते हैं, देखती हूँ कि आप बेशक इलीगल स्टेटस पे भी आए ना, यहाँ पे आके जो बॉयज़ आते हैं जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से या इर्द गिर्द जितने भी कंट्री से आते हैं, वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि अपना एक अजील का स्टेटस होता है, मुझे उसकी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अजील करा लेते हैं गवर्नमेंट को कि शायद यही होता है कि हमारा कोई नहीं आगे पीछे, मीन्स कि हम अकेले हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है ना वो उनको पेपर्स देती है। टाइम लगता है बेशक, लेकिन देती है। ठीक है, इतने स्टेटस हैं इटली में, इनकी इमिग्रेशन ओपन होती रहती है, अजीलर स्टेटस है और पता नहीं क्या क्या हैं, ये पेपर्स देते ही हैं ये। और स्पेन जो ज़्यादा पूरे यूरोप में है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये, पहला मौसम का हो गया, दूसरा ये हो गया। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी इटली में जो है ना वो अर्निंग के ज़राए नहीं हैं। ये बात मैं काफ़ी हद तक मानती हूँ कि अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है तो आप ज़रूर तरक्की के लिए जाएँ। जैसे पाकिस्तान में लोगों के पास अगर अच्छा ऑप्शन आता है, वो अरब कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं या किसी भी कंट्री में, तो वो ज़रूर जाएँ। ठीक है। अब इटली में जो मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था कि यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं वो किस लिहाज से, वो व्लॉग था मेरे छोटे शहरों के लिए, जैसे नेपलस हो गया या मतलब इर्द गिर्द के छोटे शहर। अब जो बड़े शहर हैं ना, जैसे आप मिलान लगा लें, रोम लगा लें या वेरोना लगा लें, जो बड़े शहर हैं इनके, वो इसी तरह प्रोग्रेसिव हैं जैसे किसी भी दूसरे कंट्री के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं या नीदरलैंड के हैं या स्कॉटलैंड के हैं। वहाँ पे जो अर्निंग रेट्स है ना, वहाँ पे लोग आराम से 1800-2000 यूरो ले रहे हैं, और जो पुराने हो गए हैं वो 2200-2300 यूरो भी ले रहे हैं। ख़ासतौर पे वो लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको कि इटालियन लैंग्वेज में पतांते कहते हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है। इतनी ही सख्ती है, इतनी ही सेफ्टी है जिस तरह बाकी सब कंट्रीज़ में है। मैं रह कर आई हूँ मिलान से, 50 मिनट की दूरी पे पिचेंजा है, बिल्कुल इसी तरह सख्ती थी जिस तरह जर्मनी में। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है आपके हस्बैंड का या जो भी काम कर रहा हो, आपका पूरा टैक्स जा रहा होता है, इसी तरह आपको जो है हर चीज़ हो रही होती है। ठीक है, वहाँ पे भी जो है अच्छी है। अगर आप डेली उस पर अर्निंग भी कर रहे हो, मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं मिलता, आप किसी के पास कर रहे हो, तब भी 70-80 यूरोज़ हैं पर डे। ठीक है। अब दूसरी बात, लोग कहते हैं कि इटली शिफ्ट होना चाहिए, क्या ये रहने के काबिल है? बिल्कुल काबिल है जी, क्यों काबिल नहीं है। इकॉनमी इनकी बेशक इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन उन्होंने फैसिलिटीज़ इसी तरह दी हुई हैं जैसे यूरोप के सब कंट्रीज़ में मिलती हैं। आपकी बीवी को भी पैसे मिलते हैं, आपके बच्चों को मिलते हैं, आपको मेडिकल एडवांटेजेस मिलते हैं, आपकी इंश्योरेंस जो भी होती है, हर चीज़ होती है यहाँ पे भी।
ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेरी करती हैं सिटी टू सिटी, ठीक है। जिस तरह कहते हैं ना कि कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करती हैं चीज़ें, तो इस तरह सिटी टू सिटी वेरी करती हैं। स्टूडेंट भी यहाँ पे ऐसे ही आते हैं जिस तरह बाकी किसी कंट्री में आते हैं। अब लोग पूछते हैं जी यूएस या यूएस कह रही हूँ, यूके या यहाँ की लाइफ में क्या डिफरेंट है। यूके में अब जो हालात हो गए हैं, जितनी शदीद सख्ती हो गई है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, उससे कहीं बेहतर है इस टाइम इटली, जो डॉक्यूमेंट देता ही देता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कोई निकालेगा नहीं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर यहाँ पे आके आपने अजील करा दिया है या यहाँ के आप स्टेटस पे आए, लाइक मैं फैमिली वीज़ा पे आई हूँ, कोई आपको पूछगछ नहीं करेगा। बाकी कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह आप जर्मनी में डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते, आपकी वहाँ पे एक शर्त है कि जी या तो मैरिड हो, आपका कोई बच्चा हो, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप आ भी गए हैं इलीगल तरीके से, मैंने बहुत सारे बॉयज़ को देखा, आपने अजील करा भी दी है, तब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन उन्होंने आपको डिपोर्ट करना ही है। ये लोग ये काम नहीं करते हैं जब तक कि अनलेस अनटिल आपका कोई बहुत सीरियस क्रिमिनल स्टेटस ना हो। ये आपको डॉक्यूमेंट देते ही देते हैं, चाहे वो 10 साल में दे, 7 साल में दे, 5 साल में दे, 1 साल में दे, ये आपकी लक है, ठीक है। इस लिहाज से ये बहुत बेहतर है। अब आ जाते हैं जी कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर डिफरेंसेस हर जगह के होते हैं। यूरोप है तो यूरोप का कल्चर तो एक ही जैसा होगा, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह मुझे जिसका तजर्बा है या मेरे हस्बैंड का, जिस तरह जर्मनी में ना आपको एक जैसे होता है ना, एक इकोनॉमिकल खुशहाली नज़र आएगी, फाइनेंशियल एक खुशहाली नज़र आएगी, वो यहाँ पे इस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि सिटी टू सिटी वेरी करता है। मिलान का कुछ और हिसाब है, वहाँ पे लोग इसी तरह घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। थोड़ा सा छोटे सिटीज़ की तरफ आ जाएँ तो ऑब्वियस है यहाँ पे लोगों की अर्निंग्स इतनी नहीं है, तो वो आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी। बाकी फैसिलिटीज़ इसी तरह मिलती हैं जिस तरह किसी भी यूरोप की कंट्री में आपको दी जाती हैं फैसिलिटीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा हैपनिंग कंट्री, जैसे आपको लगता है ना एक होता है ना कंट्री के भागम भाग की ज़िंदगी, यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ होता नज़र आएगा। आपको अपने देसी लोग भी नज़र आएंगे, थोड़ा सा आपको माहौल लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप कहीं चले जाएंगे किसी सिटी में तो आपको पाकिस्तानी लोग नज़र आएंगे, इंडियन नज़र आएंगे, मतलब अपने एशियन लोग नज़र आएंगे। थोड़ा सा माहौल ना अपना अपना सा मिलता है अभी, ठीक है। बाकी अगर आप ये कहें कि जी चीज़ें एशियन चीज़ें ये वो हर चीज़ मिलती है, हर कंट्री में मिलती है। बस ये होता है किसी में थोड़ा सा सिटी से दूर जाना, मतलब अपने एरिया से थोड़ा दूर जाना पड़ता है मेन सिटी में, किसी में करीब मिल जाती है। हर चीज़ आपको मिल जाती है इजीली, कोई वो ऐसी टेंशन नहीं है। बच्चों के स्कूल यहाँ पे भी फ्री हैं, जैसे यूरोप के किसी भी कंट्री में फ्री हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। मतलब हर पूरे यूरोपीय यूनियन जो है ना, मुझे लगता है उनके सब एक ही रूल्स हैं कि बच्चों को जो है देना है। हाँ बट ये है कि कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे जर्मनी में मेरे सुनने में है कि एक बच्चे का आपको 280 यूरोज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरी नॉलेज में है या मेरी इन्फॉर्मेशन में है वो शायद 200 समथिंग यूरोज़ मिलते हैं, ठीक है। जैसे बाकी यूरोप के कंट्रीज़ में प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई हो तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान जो है पैसे मिलते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह हैं। या जो न्यू बोर्न होता है उसके बाद माँ को 1 साल तक मिलते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह मिलते हैं। मतलब आपको फैसिलिटीज़ उसी तरह से हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने बता दी कि जो छोटे शहर हैं उनमें थोड़ी कुछ और तरह हैं, जो बड़े शहर हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ है। मैं जिस सिटी में रह रही हूँ ये थोड़ा छोटा है पिचेंजा की निस्बत। पिचेंजा बड़ा था और उस बिल्कुल करीब था मिलान। वहाँ पे जितनी सेफ्टी थी इतनी ही यहाँ पे। ज़ीरो क्राइम रेट है, तो आप खुद सोच लें कि फिर सेफ्टी कितनी होगी। साफ़ सुथरा है, आप रात 12 बजे निकलें, 1 बजे निकलें, जैसे मर्ज़ी निकलें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इटली में रहना पसंद करेंगी हमेशा के लिए, माहौल के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ बिग येस फॉर मी, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी पता नहीं कहाँ लेकर जाए, तो तरक्की के लिए हर इंसान सोचता है कोई ज़िंदगी कहाँ लेकर जाए। आप कोशिश ज़रूर करें अपनी तरक्की के लिए, लेकिन आप किसी जगह को जो है ना बग़ैर देखे, बग़ैर उसको एक्सपीरियंस किए ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री अच्छा है या वो जगह अच्छी थी तो ये बुरी थी। पाकिस्तान में भी अगर लोगों के पास रोज़गार के ज़राए होना तो पाकिस्तान से बेहतर कंट्री कोई भी नहीं है। तो ये अपने अपने लक की बात है, ठीक है। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं ये व्लॉग का एंड कर रही हूँ। यहाँ पे हम शॉपिंग के लिए गए हुए थे तो उस चीज़ से। चलें जी ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।